जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति कथा ऑफिशियल में। भारतवर्ष की पुण्य भूमि पर मनाए जाने वाले पर्व केवल उत्सव नहीं होते, अपितु वे मानव जीवन को आध्यात्मिक ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाले दिव्य सोपान होते हैं। इन्हीं पावन पर्वों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण, रहस्यमयी और आध्यात्मिक चेतना से परिपूर्ण पर्व है महाशिवरात्रि। यह रात्रि केवल तिथि का नाम नहीं, बल्कि यह वह दिव्य अवसर है जब सृष्टि के कण कण में शिव तत्व का जागरण होता है, जब साधक का मन सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आत्मचिंतन की ओर उन्मुख होता है। महाशिवरात्रि का अर्थ है शिव की महान रात्रि। यह वह रात्रि है जब अज्ञान के अंधकार को चीरकर ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है, जब अहंकार का विसर्जन होकर वैराग्य का उदय होता है। भगवान शिव, जिन्हें आदिदेव, महादेव, नीलकंठ, शंकर, भोलेनाथ और त्रिलोचन जैसे अनेक नामों से जाना जाता है, वे केवल एक देवता नहीं हैं, बल्कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना, सृजन, संहार, संरक्षण के मूल तत्व हैं। शिव निराकार भी हैं और साकार भी। वे ध्यानस्थ योगी भी हैं और करुणामय पिता भी। कैलाश पर्वत पर समाधिस्थ शिव हमें वैराग्य का संदेश देते हैं, तो ग्रस्त जीवन में माता पार्वती के साथ विराजमान शिव हमें संतुलन और समरसता का बोध कराते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में तप और भोग दोनों का संतुलन आवश्यक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि वह पावन तिथि है जब भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ था। यह रात्रि शिव शक्ति के मिलन का प्रतीक है, जहाँ चेतना और ऊर्जा का अद्भुत संगम होता है। आइए इस महाशिवरात्रि पर हम सभी भगवान शिव के चरणों में अपने अहंकार, दुख, भय और भ्रम को समर्पित करें और उनके दिव्य नाम का स्मरण करते हुए अपने जीवन को शिवमय बनाएं, क्योंकि जहाँ शिव है वही कल्याण है, वही शांति है और वही मोक्ष का द्वार खुलता है। चलिए अब ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए श्रवण करते हैं आज की महाशिवरात्रि की व्रत कथा शिकारी चित्रभानु की। प्राचीन काल की बात है, विंध्याचल पर्वत की तलहटी में घने वन फैले हुए थे। जहाँ दिन में सूर्य का प्रकाश भी कठिनाई से धरती तक पहुँच पाता था, उन्हीं वनों में एक शिकारी निवास करता था जिसका नाम था चित्रभानु। उसका जीवन अत्यंत कठोर, हिंसक और निर्दय था। जीव हत्या ही उसका व्यवसाय था और पशुओं का मांस ही उसका भोजन। उसे न धर्म का ज्ञान था, न पुण्य पाप का विवेक। उसका समस्त जीवन केवल अपने परिवार के पालन पोषण और पेट की अग्नि को शांत करने में ही व्यतीत होता था। फिर भी उसके भीतर कहीं न कहीं एक अनजानी बेचैनी निवास करती थी, जिसे वह स्वयं भी नहीं समझ पाता था। एक वर्ष फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि आई, वही पावन तिथि जिसे संसार महाशिवरात्रि के नाम से जानता है। उस दिन चित्रभानु प्रातःकाल ही शिकार की खोज में वन में निकल पड़ा। दिन भर वह वन वन भटकता रहा, किंतु उसे कोई शिकार न मिला। सूर्य अस्त होने को आया, संध्या का अंधकार चारों ओर फैलने लगा और चित्रभानु की चिंता बढ़ती चली गई। यदि वह उस दिन शिकार लेकर घर न पहुंचा तो उसके परिवार को भूखा रहना पड़ेगा। इसी चिंता में डूबा हुआ वह वन के भीतर और गहराई तक चला गया। अचानक उसकी दृष्टि एक विशाल बेल वृक्ष पर पड़ी। वृक्ष के नीचे एक सुंदर, स्वच्छ और शांत शिवलिंग स्थापित था। चित्रभानु को इसका कोई विशेष ज्ञान नहीं था, परंतु अंधकार और भय से घिरा हुआ वह उस बेल वृक्ष पर चढ़ गया ताकि रात्रि सुरक्षित व्यतीत कर सके। उसे भय था कि कहीं कोई हिंसक पशु उस पर आक्रमण न कर दे। ऊपर बैठकर वह अपने धनुष बाण को संभालने लगा और नीचे की ओर दृष्टि गड़ाए रहा। रात्रि गहराती चली गई। चित्रभानु की आंखों में नींद नहीं थी। भूख, भय और चिंता तीनों ने मिलकर उसे जागृत रखा। समय काटने के लिए वह अनजाने में बेल वृक्ष की पत्तियां तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा। उसे यह ज्ञात नहीं था कि वे बेल पत्थर नीचे स्थित शिवलिंग पर गिर रही हैं। कभी कभी उसके हाथ से जल भरा पात्र हिल जाता और जल की कुछ बूंदें भी शिवलिंग पर टपक जाती। इस प्रकार अज्ञानवश ही सही, परंतु चित्रभानु द्वारा भगवान शिव का अभिषेक होने लगा। रात्रि के प्रत्येक पहर में कोई न कोई पशु उसके सामने आया, कभी हिरण, कभी जंगली सुअर, कभी अन्य जीव। परंतु जैसे ही वह बाण चलाने को होता, उसका हाथ रुक जाता। किसी अदृश्य भय या अनजानी शक्ति के कारण वह किसी भी जीव को मार न सका।
इस प्रकार बिना किसी संकल्प के चित्रभानु ने पूरी रात्रि जागरण किया, उपवास रखा और शिवलिंग पर बेलपत्र व जल अर्पित करता रहा। प्रातःकाल जब सूर्य की पहली किरणें वन को आलोकित करने लगी, जब चित्रभानु वृक्ष से नीचे उतरा, जब उसकी दृष्टि शिवलिंग पर पड़ी, उसे आश्चर्य हुआ कि पूरी रात्रि अनजाने में उससे कैसे पूजा हो गई। उस क्षण उसके हृदय में एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। ऐसे लगा मानो वर्षों से जमी हुई कठोरता पिघल रही हो। बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे वह मौन भाव से वहां से चला गया। समय बीतता गया। चित्रभानु अपने जीवन में पुनः उसी प्रकार शिकार करता रहा, परंतु उसका मन पहले जैसा न रहा। उसके भीतर करुणा का बीज अंकुरित हो चुका था। एक दिन काल ने उसे अपने पाश में बांध लिया। मृत्यु के समय यमदूत उसके प्राण हरने आए, परंतु आश्चर्यजनक रूप से उसी क्षण शिवदूत भी वहीं प्रकट हो गए। दोनों के बीच में विवाद होने लगा। यमदूतों ने कहा कि यह व्यक्ति आजीवन पाप करता रहा, इसीलिए यह नरक का अधिकारी है। शिवदूतों ने उत्तर दिया कि इसने महाशिवरात्रि की रात्रि व्रत, जागरण और अभिषेक किया, अतः यह शिवलोक का अधिकारी है। विवाद बढ़ने पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि की रात्रि अज्ञानवश की गई पूजा भी निष्फल नहीं जाती। चित्रभानु ने उस रात्रि उपवास रखा, जागरण किया और शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित किए, इसलिए उसके समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं। भगवान शिव की आज्ञा से चित्रभानु को शिवलोक की प्राप्ति हुई। भगवान शिव ने उस समय यह भी कहा कि जो मनुष्य महाशिवरात्रि के व्रत का श्रद्धा से पालन करता है, वह चाहे जानकर करे या अनजाने में, उसे अवश्य ही पुण्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत केवल तपस्वियों के लिए नहीं, बल्कि गृहस्थों, पापियों और सामान्य जनों के लिए भी उद्धार का मार्ग है। इस प्रकार चित्रभानु जैसे पाप में जीवन जीने वाले शिकारी को भी महाशिवरात्रि के व्रत ने मोक्ष का अधिकारी बना दिया। यही इस कथा का सार है कि भगवान शिव भाव के भूखे हैं। वे ज्ञान या अज्ञान नहीं देखते, वे केवल भक्ति देखते हैं। महाशिवरात्रि हमें यह सिखाती है कि जीवन कितना भी पाप पूर्ण क्यों न हो, यदि एक बार भी सच्चे भाव से शिव का स्मरण हो जाए तो उद्धार निश्चित है। शिव करुणा के सागर हैं, वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। महाशिवरात्रि का व्रत केवल चित्रभानु शिकारी की कथा तक ही सीमित नहीं है, अपितु यह पर्व सृष्टि की रक्षा, करुणा, त्याग और शिव शक्ति के दिव्य मिलन का भी प्रतीक है। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है कि इसी पावन रात्रि को भगवान शिव ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा के लिए हलाहल विष का पान किया था। जब देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन किया गया, तब सर्वप्रथम समुद्र से भयंकर विष निकला, जिसे हलाहल कहा गया। उस विष की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि उसके प्रभाव से तीनों लोगों का अस्तित्व संकट में पड़ गया। देवता भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में पहुँचे और उनसे सृष्टि की रक्षा की प्रार्थना की। करुणा के सागर भगवान शिव ने बिना किसी विलंब के उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उन्होंने उस विष को अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया, जिससे उसका प्रभाव पूरे शरीर में न फैल सके। माता पार्वती ने तत्काल अपने दोनों हाथों से भगवान शिव का कंठ थाम लिया ताकि विष नीचे न जाए। उसी क्षण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना त्याग, तप और परोपकार की सर्वोच्च मिसाल है। भगवान शिव ने स्वयं कष्ट सहकर संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की। इसी कारण महाशिवरात्रि का पर्व हमें यह सिखाता है कि सच्चा महान वही है जो दूसरों की रक्षा के लिए स्वयं पीड़ा सह ले। महाशिवरात्रि का एक और अत्यंत पावन और मंगलकारी महत्व भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य विवाह से भी जुड़ा हुआ है। शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही आदिशक्ति माता पार्वती ने कठोर तपस्या के पश्चात भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त किया था। माता पार्वती ने वर्षों तक निराहार रहकर कठिन तप किया, तब जाकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि शक्ति और चेतना, प्रकृति और पुरुष, भक्ति और वैराग्य के मिलने का प्रतीक है। शिव और पार्वती का विवाह यह संदेश देता है कि गृहस्थ जीवन भी उतना ही पवित्र और साधनामय हो सकता है जितना संन्यास। शिव कैलाश के तपस्वी हैं, तो पार्वती गृहस्थ जीवन की मर्यादा और करुणा की प्रतिमूर्ति हैं।
महाशिवरात्रि पर यह दिव्य मिलन हमें जीवन में संतुलन, समर्पण और प्रेम का मार्ग दिखाता है। यही कारण है कि इस दिन विशेष रूप से विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना से व्रत रखती हैं तथा अविवाहित कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना करती हैं। इन सभी पौराणिक घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि महाशिवरात्रि केवल एक व्रत या पर्व नहीं, बल्कि सृष्टि की रक्षा, त्याग, तप, भक्ति और दाम्पत्य जीवन की पवित्रता का महापर्व है। यह रात्रि हमें यह स्मरण कराती है कि भगवान शिव केवल संहारक नहीं, बल्कि वे करुणा, दया और कल्याण के प्रतीक हैं। वे भक्त की छोटी सी भक्ति को भी स्वीकार कर लेते हैं और उसे मोक्ष का मार्ग प्रदान करते हैं। इस प्रकार चाहे वह चित्रभानु शिकारी की अज्ञानवश की गई पूजा हो, या देवताओं की रक्षा हेतु विषपान की लीला, या माता पार्वती के साथ विवाह का पावन प्रसंग, महाशिवरात्रि का प्रत्येक पहलू हमें शिव तत्व की महिमा और उनकी अपार कृपा का अनुभव कराता है। जो मनुष्य इस पावन रात्रि में श्रद्धा के साथ भगवान शिव का अभिषेक करता है, बेलपत्र अर्पित करता है, रात्रि जागरण करता है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता है, उसके जीवन के समस्त कष्ट, भय और क्लेश धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। वे आशुतोष हैं, अल्प भक्ति से भी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर अपार कृपा बरसाते हैं। आइए इस महाशिवरात्रि पर हम सभी अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और अज्ञान को त्याग कर भगवान शिव के चरणों में समर्पित करें। अपने मन, वाणी और कर्म को पवित्र बनाकर शिव तत्व को अपने जीवन में स्थापित करें, क्योंकि जहाँ शिव का वास होता है वहाँ केवल कल्याण, शांति और मोक्ष का प्रकाश फैलता है। यदि आपको यह पावन कथा और भक्ति से परिपूर्ण लगी हो तो कृपया हमारे चैनल भक्ति कथा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार, मित्रों एवं शिव भक्तों के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि भगवान शिव की यह दिव्य महिमा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। आपका जीवन शिवमय हो, मंगलमय हो और आनंदमय हो। हर हर महादेव। मिलते हैं अगली कथा में। जय श्री कृष्ण।